हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम सितंबर मंथ का पीएनएल देखेंगे और इंट्राडे और पोजिशनल में निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शंस मैंने कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है सब डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ कितना लॉस हुआ और उसके पीछे का साइकोलॉजी सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा जीरोधा का डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम कंसोल में चलते हैं। आज का डेट है 30th ऑफ सितंबर, तो 1st ऑफ सितंबर से आज का डेट हम चूज़ करेंगे। एफ में जाएंगे क्योंकि मैं इक्विटी में ट्रेड नहीं करता। फ्यूचर एंड ऑप्शंस 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर। प्रॉफिट हुआ है टोटल 43,000। चार्जेस हमारे क्लोज टू 9,000 और नेट रियलाइज प्रॉफिट 34,000। लास्ट मंथ अगर आपने पीएनएल वीडियो देखा था या फिर नहीं देखा था तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। पीएनएल करके मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ पर मैंने दिखाया था आपको मैं कितना फंड्स यूज़ करने वाला हूँ और कितने लॉट्स में करने वाला हूँ इस महीने। और मैं टाइम टू टाइम पे अपने टेलीग्राम चैनल में भी मेरे ट्रेड्स में आपके साथ शेयर कर रहा था, जहाँ पर आपने देखा होगा मैं 3-4 लॉट से ज़्यादा किया नहीं। मोस्टली मैं 3 लॉट तक कर रहा था, बट कभी अगर बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखा या फिर मेरे सेटअप को सूट किया था मैं 4 लॉट तक मैक्सिमम जाता था, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास फंड भी मैंने रखा नहीं था। तो मैंने 2.6 का कुछ फंड आपको दिखाया था लास्ट मंथ की वीडियो में। आपने नहीं देखा तो देख सकते हो जाके। तो उससे जब मैं 4 लॉट से करता था तो मैक्सिमम 2.3 से 2.5 का मेरा कैपिटल यूज़ होता था। सो अकॉर्डिंगली मैंने आरओई यहाँ पे कैलकुलेट किया है। क्लोज टू 14% कुछ बन रहा है इस महीने। और यहाँ पर अगर क्लोजली इसको देखेंगे हम पीएनएल को, यहाँ पर देखिए टोटल 4 और 2 6 यहाँ पे, देन 9 10 11 12 12 हमारे लूजिंग डेज हैं। और यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 टोटल 21 सेशंस मैंने ट्रेड किया है। आज का डेट जो है 30 सितंबर, मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर ऑर्डर बुक में भी आप अगर देखें मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिया यहाँ पे, ना ही कोई पोजीशन में कुछ है, क्योंकि हर क्वार्टरली मैं 2-3 दिन का ब्रेक लेने की कोशिश करता हूँ। और इस क्वार्टर का कल जैसे कि सितंबर का एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी, तो मैं आज का डे फ्राइडे है और मंडे और मैक्स अप टू ट्यूसडे का मैं ब्रेक लेने वाला हूँ। मैक्सिमम 2-3 दिन का, बीच में वीकेंड का मुझे 3-4 दिन का टोटल ऑफ मिल जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल डिसिप्लिन जो मैंने बनाया है कि क्वार्टरली मैं 2-3 दिन का ब्रेक लेगा और उसके बाद मैं फिर वापस से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर 3 महीने तक कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर इंट्राडे, तो आई फील लाइक मेंटली आई एम ब्लॉक्ड टू टेक मोर ट्रेड्स। तो इसलिए थोड़ा मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए 2-3 दिन का ब्रेक लेता हूँ ट्रेडिंग से। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने कितना देखा, टोटल 21 सेशन में से 9 प्रॉफिट वाले दिन और 12 लॉस वाले दिन। तो लॉसेस से प्रॉफिट वाले दिन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर इतना प्रॉफिट कैसे बना फिर? यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं काफ़ी बड़े बड़े इस महीने बने। जो लॉसेस हैं, जैसे हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था, हम अपने प्रॉफिट लॉस जो है मैक्स लॉस पर डे का 3-4 हज़ार के बीच में रखेंगे, और वो मोर और लेस कहीं फॉलो हुआ ही है। ये देखिए 4,000 यहाँ पे लॉस, 970 का यहाँ पे लॉस, यहाँ पे 3200 का, देन यहाँ पे 6,400 का। ये वाले दिन का वीडियो मैंने बनाया था, ये एक्सपायरी दिन था, ये सारे एक्सपायरी वाला रो है। 6,472 क्लोज टू 6,500 का मैंने लॉस किया था यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करके। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड लिया और मेरा साइकोलॉजी क्या था उस दिन, और रिवेंज ट्रेडिंग टाइप का हो गया था उस दिन थोड़ा। वो कभी कभी हो जाता है ट्रेडिंग करियर में, आपको उस सबसे भी गुजर के आगे फिर बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डिसिप्लिन हो गए मतलब 100% आप कंप्लीटली डिसिप्लिन हो। कभी थोड़ा कम डिसिप्लिन रहोगे, कभी ज़्यादा रहोगे। सो मैं अभी जिस स्टेज में हूँ, इट्स बीन लाइक मोर क्लोज टू 3 years ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं जिस लेवल पे हूँ, आई एम ट्रेडिंग बेटर देन माई प्रीवियस ईयर जो मैं जैसे ट्रेड कर रहा था। तो वो आपको कोशिश करते रहना कि नेक्स्ट मंथ इस मंथ से थोड़ा बेटर करेंगे। सो ऐसा नहीं कि मैं 100 डेज में से 100 डेज से पूरा डिसिप्लिन ट्रेड करता हूँ, बट आई एम स्टिल डूइंग बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर। 2-3-4 महीने पहले जो मैं करता था वो सब मिस्टेक्स मैं अभी नहीं करता। सो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने 6,000 का फिर से लॉस किया, क्योंकि ये दिन का मेरा माइंड में ऑलरेडी चल रहा था कि मैंने ज़्यादा लॉस कर दिया था। तो इस दिन भी कंटिन्यूसली वो लॉस हो गया। फिर वीकेंड का ब्रेक रहा, देन उसके बाद 487 का लॉस, यहाँ पर 1200 का लॉस, अगेन लिमिटेड लॉस था। ये 4 जो कंटिन्यूस यहाँ पे लॉसेस हुए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट आया 2500 का। यहाँ पर फिर से 6,000 का प्रॉफिट, 6,200 के आसपास का प्रॉफिट। यहाँ पर 5,200 का प्रॉफिट अगेन। यहाँ पर ये दोनों दिन तो मैंने बताया आपको क्यों लॉस हुआ था। यहाँ पर 5,200 का जो लॉस हुआ था, यहाँ पर मैं कुछ पोजिशनल लेकर गया था शायद। ये जो 6,200 का प्रॉफिट बुक करके मैंने कुछ क्वांटिटी पोजिशनल लेकर भी गया था, और यहाँ पर मार्केट कुछ मेरे फेवर में नहीं खुला था आई थिंक। सो मुझे कंप्लीटली याद नहीं है, बट पोजिशनल है उतना याद है।
सो यहाँ पे 5200 का लॉस, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में मैं जनरली पोजिशनल जैसे प्रीफर करता हूँ, कोई ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहता है इंट्राडे में तो मैं उसको कैरी करके चला जाता हूँ, और उसका भी कुछ पैरामीटर है मेरा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर हो जाता है टोटल प्रॉफिट में से तभी मैं लेके जाता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत 100-200 रुपये प्रॉफिट में मैं लेकर नहीं जाऊँगा। और मैं स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स भी करता हूँ, उसको भी प्रॉफिटेबल होता है तो लेकर जाता हूँ मैं। बट यू नेवर नो, ये ही होता है मार्केट में जो रिस्क होता है फैक्टर पोजिशनल ट्रेडिंग का, कि ओवरनेट गैप्स आपके फेवर में भी हो सकते हैं और कई बार आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। बट जब फेवर में होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे फेवर में खुला था। ये एक दिन 5200 के अराउंड का लॉस हुआ था, मैंने इसको कट कर दिया। फिर अगेन यहाँ पर देखिए 12,500 का प्रॉफिट, यहाँ पर फिर 427 का लॉस, 3,200 का, ये सब लिमिटेड थे। देन अगेन यहाँ पर एक 6,600 का फिर से लगा झटका, यहाँ पर फिर से एक पोजिशनल ट्रेड का। बट दैट इज़ हो गया, आई मीन ये सब रिस्क प्लान ही रहते हैं, क्योंकि भले ही मैंने 3-4 अजय इंट्राडे का लॉस प्लान किया है बट ओवरनाइट आपके अगेंस्ट खुल गया या फिर फेवर में खुल गया तो आप कुछ उसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर देखिए ये 3 दिन में मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था सितंबर मंथ के एंड वाले वीक में। यहाँ पर 19,000 का, यहाँ पर 26,000 का और यहाँ पर 5,000 का। ये टोटल 3 दिन का मेरा एक ही ट्रेड था ऑलमोस्ट, जो कि मैं पोजिशनल लेकर चल रहा था और मैं उसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बुक करते जा रहा था। मैं उसका स्क्रीनशॉट और सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर रहा था आपके लिए, क्योंकि मैं जहाँ पर ट्रेड लिया हूँ या फिर कोई पीएनएल चल रहा था मैं उसको अपडेट कर रहा था। सो ऑलमोस्ट मैंने मोर देन 50,000 का प्रॉफिट ये 3 दिन में ही बनाया। और लास्ट वाला जो दिन था, जो कि कल का दिन था, यहाँ पर एक छोटा सा एसएल गया मेरा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। इस मंथ मेरा 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक मैं अगर आपको बताऊँ, विच इज़ हाफ ऑफ द मंथ, मेरा टोटल लॉस जो था 20,000 के आसपास हुआ था। 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक ये मेरा पीएनएल है। यहाँ पर मैं क्लोज टू 20,000 का लॉस कर चुका था, और जैसे ही मैं सोच रहा था कि और 2-3 हज़ार का लॉस जैसे हिट करता है मैं इस मंथ का ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और मैं नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूंगा फिर से, क्योंकि मेरा मंथली भी एक लॉस लिमिट है जो कि मैंने सेट किया हुआ है, और वो अमाउंट यहाँ पर ऑलमोस्ट हिट करने वाला था, विच इज़ मोर देन 20,000, 22-25,000 के आसपास अगर चला जाएगा लॉस तो मैं यहाँ इसको क्लोज करूँगा, जो मैंने अभी रिसेंटली ये रूल सेट किया है। बट उसके बाद देखिए 13 सितंबर के बाद क्या हुआ देखिए। सो आपने देख लिया 1 से 13 का कितना पीएनएल था। यहाँ पर 1 से 19 का दिखाता हूँ आपको मैं, 14, 15, 16 और 19 का ऐड करके, जहाँ पर मैं 20,000 लॉस से ब्रेक इवन पे आके पहुँच गया था। ये 1,200 का प्रॉफिट और ये थोड़ा छोटा बहुत चार्जेस जो भी लगा है 5,500 का, उसको मिलाकर -4.2K का नेट टू नेट लॉस में हुआ था। तो मार्केट अगर आपको प्रॉफिट जब देना होता है सो वो एक साथ भी देता है, पूरा महीने का प्रॉफिट 1 या 2 दिन में दे देगा। सो यू नेवर नो, यू हैव टू कीप ऑन ट्रेडिंग, जस्ट यू हैव टू कीप योर लॉसेस इन कंट्रोल, एंड आपके रिस्क पर डे से रिस्क पर वीक और रिस्क पर मंथ जो है वो सेट करके रखना है। मार्केट में क्या हुआ देखिए मेरे साथ, ये 13 सितंबर यहाँ पर था, 14 को मेरा एक 2,500 का प्रॉफिट हुआ, देन अगेन 15 को 6,200 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर एक लॉस हुआ, देन यहाँ पर 12,500 का। तो ये जो 13 तारीख तक मेरा लॉस हुआ था 20,000 का, वो मेरा 1, 2, 3 और 4 सेशन में कवर होकर मैं प्लस में आ चुका था। सो उसके बाद मैं कंटिन्यू किया ट्रेडिंग, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी इन गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो कि मेरे 20,000 के लॉस को कवर करके मैं ब्रेक इवन पे आ चुका था। सो अभी मेरे पास फिर से बफर था पूरा मंथ ट्रेड करने के लिए। उसके बाद अगर यहाँ से मैं 20th से दिखाऊँ आपको एंड ऑफ दिस मंथ तक का कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, यहाँ पर मेरा 41,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है और 3.4 के चार्जेस। जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है ये 14 के बाद से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके पहले तो मतलब लॉस ही हो रहा था। ये देखिए 58,000 के आसपास का प्रॉफिट और टोटल नेट रियलाइज 53,000 का हाफ ऑफ द मंथ में हुआ, और पहला हाफ जो था वो लॉसेस में चल रहा था। सो सेटअप मैंने सेम यूज़ किया, मैंने साइकोलॉजी सेम थी मेरी, मैं बस अपने लॉसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते जा रहा था। और मैं इसके बाद अक्टूबर में या तो क्वांटिटी कम करके फिर से ट्रेड स्टार्ट करता पहले 1-2 हफ्ता, या फिर मैं ये 15 दिन ब्रेक के बाद ही जाके स्टार्ट करता, और ये सितंबर में मैं ट्रेड नहीं करने वाला था। और जब मार्केट को देना होगा आपको एक ही साथ, जैसे मैंने बताया, पूरा मंथ का प्रॉफिट भी दे सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा ये लास्ट 2-3 दिन में ही बना है। ये एंड ऑफ सितंबर वाला जो वीक है लास्ट वीक का, अगर 25 से 30 के मैं आपको पीएनएल दिखाऊं, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पर ही हुआ है 48,000 प्रॉफिट, और यहाँ पर जस्ट 1.4K का चार्ज है, और 47,000 मेरा जो कि रियलाइज प्रॉफिट है। सो ये 1-2 दिन का ट्रेडिंग है, बहुत होता है, हमें बस उसी दिन के लिए ट्रेड करना होता है, एंड यू नेवर नो वो 5 तारीख को मिलेगा या फिर 20 तारीख को मिलेगा या फिर 25 को मिलेगा। सो यू हैव टू कीप योर लॉसेस इन कंट्रोल एंड कीप ऑन ट्रेडिंग टिल दैट डे।
तो इसलिए सेटअप मेरा सेम है, सब कुछ सेम है, मेरा क्वांटिटी वगैरह सब कुछ सेम चल रहा था और मैं अनइमोशनल होकर के तब तक ट्रेड कर रहा था। अनइमोशनल मैं कंप्लीटली नहीं बोलूँगा, क्योंकि -20,000 के बाद थोड़ा सा तो लगता है कि इस महीने इज़ देयर समथिंग रॉन्ग, या फिर कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि जो भी मैं गलतियाँ कर रहा था, ये जो पहले आपको दिखा 6,000 7,000 का कुछ इंट्राडे में 6-6,500 का लॉस जो हो रहा था, वहाँ पे मैंने 2 दिन गलतियाँ करी, वो मैं मानता हूँ। और उसको मैं ठीक करने के लिए मैं और उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेने की कोशिश कर रहा था इंट्राडे में। और ओवर ट्रेडिंग वगैरह तो मैंने एक ही दिन के बाद, वो जो 2 दिन बैक टू बैक हुआ था लॉसेस 6,000 का, उसके बाद और मैंने ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं किया था। आई वॉज कीपिंग माई लॉसेस कंप्लीटली इन कंट्रोल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सितंबर मंथ पीएनएल। और ये क्वार्टर का पूरा पीएनएल मैंने अपडेट कर दिया। जुलाई मंथ का मेरा लॉस था, अगस्त और सितंबर, ये जो क्वार्टर अभी कंप्लीट हुआ, तो जुलाई का लॉस और अगस्त सितंबर का प्रॉफिट में गया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है, मैंने पीएनएल करके एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया है यूट्यूब पे, उसको आप जाके देख सकते हो। एंड यू कैन लेट मी नो आपका ये मंथ कैसा गया, और आप ये ट्रेडिंग प्लान में से कुछ अगर सीखने को मिलता है आपको कि मेरे जैसे साइकोलॉजी है, या फिर मैं अपना साइकोलॉजी कैसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ, वो सब बारे में जानना है, तो यू कैन प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जर्नल मेंटेन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, देन पीपल डू फिजिकल एक्सरसाइजेस एवरीडे। तो मैं क्या क्या ऐसे फॉलो करता हूँ मेरे रूटीन में टू बिल्ड माई साइकोलॉजी, या फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो वो सब मैं आपको एक वीडियो बना के भी बता सकता हूँ। सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू मेकिंग मंथली पीएनएल वीडियोज़ लाइक दिस। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।